हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बायोलॉजी इन द ह्यूमन वेलफेयर। सबसे पहले बात मैं बोल दूं आप लोगों से कि देखिए, एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से ही ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहे हैं और आगे वन शॉट भी आएगा और गन शॉट भी आने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन को भी डिस्कस करते रहेंगे ताकि आपका ये पूरा क्लियर हो जाए ऑन द स्पॉट। ठीक है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। हेल्थ एंड डिजीज़ का मतलब क्या होता है भाई? सबसे पहले आपको ये लिखना होगा कि हेल्थ जो होता है एक लॉन्ग टाइम के लिए होता है बेटा, जो आपकी माइंड और बॉडी को बैलेंस रखता है बेटा। ठीक है। शुरुआत में जो हेल्थ को कैसे ठीक करते थे, इसमें इन्होंने ये बताया है कि जैसे मान लो कोई इंसान बीमार हो जाता था तो आयुर्वेद जो है सिस्टम उससे जो है सही करते थे। अब आजकल के जो आप मेडिसिन लेते हो, मेडिसिन भी कई तरह की होती है, आयुर्वेद भी होती है, होम्योपैथ भी होती है, एलोपैथ भी होती है। खैर अभी उसमें नहीं जाना है, बट आपको ये समझना होगा। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि जो आपकी कॉमन जीवन शैली होती है उसमें थोड़ा से वीकनेस आ जाती, कमज़ोर हो जाती, क्योंकि आपके सेल जो है प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, उसी को हम डिजीज़ बोलते हैं। हमारी बॉडी में जैसे डिजीज़ आ जाती है तो कैसे हो जाता है, जो हमारे बॉडी पार्ट है नॉर्मल फंक्शन नहीं करते हैं। तो ये बेसिक फंडामेंटल है, इसको आपको समझना होगा। ठीक है। डिस्कवरी ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन बाय विलियम हार्वे यूजिंग एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड डेमोन्स्ट्रेशन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पर्सन एंड ब्लैक बाइल यूजिंग थर्मामीटर डिसअप्रूव्ड गुड ह्यूमर। ठीक है। तो ये सब बोल बच्चन बातें लिखी हुई हैं, इसको एक मरतबा रीड कर लिएगा। हम इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दे रहे हैं कि सबसे पहले जो हमारी बॉडी होती इम्यूनिटी बूस्टर होती है। ठीक है। हमारी बॉडी जो होती है वो रोगों से लड़ने की ताकत देती है। कौन? इम्यूनिटी जो हमारी होती है, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी होती है। ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम जब आपका स्ट्रांग रहेगा तो आप रोगों से लड़ने से की ताकत आप में आ जाती है। ठीक है। एक इंसान है, वो एक्सरसाइज कर रहा है, अच्छी बैलेंस डाइट ले रहा है, तो आपने देखा होगा वो बीमार कम पड़ता है। ऑन द अदर हैंड एक नॉर्मल पर्सन है, वो थोड़ा से भी प्रॉब्लम हुई तुरंत बीमार पड़ गया। क्यों? क्योंकि उसकी इम्यूनिटी वीक है। ठीक है। इम्यून सिस्टम को मेंटेन करना पड़ता है अपनी हेल्थ को बैलेंस करने के लिए। अब देखिए, हेल्थ के कई तरीके से होती है बेटा। कुछ जो बीमारियां होती हैं, ठीक है, वो किस तरह से आती हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर होता है बेटा, डिफिशियंसी है बेटा। ठीक है। डिफिशियंसी बाय बर्थ से आ गई है, कोई इन्फेक्शन की वजह से हो गया है। ठीक है। लाइफ स्टाइल की वजह से हो गया है। लाइफ स्टाइल का मतलब है नहीं कोई चीज़ आपने गंदा पानी पी लिया है, गंदा खाना खा लिया है, बासी खाना खा लिया है, सड़ा वड़ा। ठीक है। तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती, तो आप उस तरह से बीमार पड़ जाते हो। ये चीज़ होती है। अब इसमें इन्होंने ये दिया है बेटा, अब ये डिफिनीशन आपकी बोर्ड में कोट करना पड़ेगा। हेल्थ क्या होती है इसके बारे में हमें बताना है। हेल्थ क्या होता है? वेरी फ्रिक्वेंटली यूज एवरीबडी। हाउ डू वी डिफाइन इट? सिंपल टर्म, एब्सेंस ऑफ डिजीज। हेल्थ को हम सबसे पहले सिंपल टर्म में लिखेंगे, ऐसे लिखना हेल्थ सिंपल टर्म में, एब्सेंस ऑफ डिजीज। फिजिकल फिटनेस होता है बेटा, कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। ये बात आपको याद रखनी, तीनों का मेंशन करना है बेटा। एक फिजिकल, एक मेंटल। फिजिकल का मतलब यानी कि आप बॉडी से, मेंटल का मतलब यानी कि आप नॉर्मल फंक्शन कर रहे हो। ठीक है। सोशल का मतलब यानी कि आप ऐसा नहीं है कि आप जो है सबसे मिल रहे हो, जुल रहे हो। ठीक है। तो ये हमारा सोशल होता है। ठीक है। अब कहेंगे भैया सोशल को क्यों ले लिया, इससे हेल्थ का क्या फ़र्क है? आदमी सही तो है। अब जैसे मान लो आप सही हो, बट आप अपने आप को कमरे में बंद करके बैठा ले हो। ठीक है। आप किसी से बोल नहीं रहे हो, आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, तो ये भी प्रॉब्लम है। ठीक है। दिस प्रोसेस प्रोडक्टिविटी ब्रिंग इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। अगर ये सही है तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी। अब इसका मतलब क्या होता है भैया? सर इसको भी समझा दिए। तो इसका मतलब ये होता है कि जब आप के पास अच्छी हेल्थ होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा काम करोगे, इफ़िशियंट रहोगे। ठीक है। प्रॉपर वर्क फंक्शन होगा और पैसे आएंगे। जब भाई अच्छा काम करोगे तो अच्छा पैसा होगा, इंसेंटिव मिलेगा, बोनस मिलेगा, और आप अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर सकते हो। बैलेंस डाइट आपको लेना पड़ेगा, पर्सनल हाइजीन करना पड़ेगा, रेगुलर एक्सरसाइज करना पड़ेगा। ये सब आपको एग्ज़ाम में मेंशन करना पड़ेगा। इसी वजह से मैंने पहले बोल दिया था कि भैया देखो बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ा रहे, टाइम कम बचा है, एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, जबकि शुरू ही हो गए हैं। ठीक है। 2-4 दिन के अंदर हो जाएगा स्टार्टिंग। योगा भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ये फिजिकल और मेंटल हेल्थ को डेवलप करता है बेटा। और एक बात और है, वन मोर थिंग्स टू से, अवेयरनेस होनी चाहिए डिजीज़ के लिए। ठीक है। अब भाई आजकल बीमारी कोई भी पनप रही है तो आप उसको अवॉइड करोगे, खाना बाहर का नहीं खाओगे, वैक्सीन प्रॉपर ले लोगे, कोई भी इन्फेक्शन डिजीज़ है उससे बचोगे। ठीक है।
अच्छा खाना खाओगे, जो भी वेस्ट है डिस्पोजल कर दोगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है हेल्थ और हाइजीन को बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि डिजीज़ है, डिजीज़ का मतलब क्या होता है, ब्रॉडली इन्फेक्शन एंड नॉन इन्फेक्शस डिजीज़ होती है। डिजीज़ जो होता है इन्फेक्शन वाली होती है और नॉन इन्फेक्शन होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इन्फेक्शन का मतलब यानी कि ट्रांसमिट हो जाती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, ठीक है बेटा, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाती है इन्फेक्शन डिजीज़, जैसे एड्स, ठीक है। सिरिंज है, सिरिंज से एक पेशेंट को लगाया, उसी सिरिंज से दूसरे को लगा दिया, या ठीक है। कॉमन डिजीज़ क्या होती है बेटा, अब डिजीज़ कैसे फैलती है, अब यहाँ से खेल शुरू होगा। कॉमन डिजीज़ जो होती हैं कैसे होती हैं ये हमें बताना है। बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, प्रोटोजोआ है, ठीक है। कुड बी द डिजीज़ इन मैन, सच डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, पैथोजन। पैथोजन क्या होते हैं, ये डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसकी वजह से डिजीज़ जो होती बढ़ती हैं। जितने भी पैरासाइट्स होते हैं दे आर फॉर पैथोजन, दे आर हार्म, ठीक है, बाय लिविंग देम। पैरासाइट का मतलब क्या होता है अभी आपको मालूम है, पैरासाइट हमने आपको बताया था। पैरासाइट होता क्या है, पैरासाइट जैसे मच्छर वच्छर हुआ, ठीक है, या फ्लाई हुआ। मच्छर को जनरली बोलते हैं क्योंकि मच्छर आपके ऊपर बैठेगा और आपका जो है ब्लड सक कर लेगा, ठीक है। आप क्या होते हो, होस्ट होते हो, ठीक है बेटा। पैथोजन जो है कैन इंटर अवर बॉडी बाय वेरियस मीन, मल्टीप्लाई एंड इंटरफेस नॉर्मल एक्टिविटी, ठीक है। यानी कि जो पैथोजन हमारे बॉडी में जाते हैं और हमारी बॉडी में वीकनेस क्रिएट करते हैं, ठीक है। रिजल्टिंग मार्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज हो जाता है, ठीक है। मार्फोलॉजिकल का मतलब यानी कि जो मेन नॉर्मल स्ट्रक्चर था वो डिसऑर्डर हो जाता है। एक पैथोजन है इंटर करता है गट में, गट यानी कि पेट में, सर्वाइव करता है स्टोमक में एंड लो पीएच एंड रेसिस्टिंग द वेरियस डाइजेस्टिव इंजाइम, जो भी हमारे डाइजेस्टिव इंजाइम्स होते हैं उनको रेजिस्ट करता है, तो इस तरह से नुकसान पहुंचाएगा। प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर अगेंस्ट द डिजीज जनरल। अब इसमें क्या होता है, कुछ हमें जब बीमारी हो जाती है भैया, अब आदमी बीमार तो ज़िंदगी भर तो नहीं रहेगा ना, अब उसे क्या करना होता है, डिजीज़ को क्योर करना है। क्योर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको एक प्रॉपर उपचार करना पड़ेगा। साल्मोनेला टाइफी पैथोजेनिक बैक्टीरियम होते हैं किसके वजह से, टाइफाइड की वजह से। दीज पैथोजन जनरली इंटर इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। टाइफाइड कैसे होता है बेटा, गंदा खाना खा लेने से, गंदा पानी पी लेने से होता है, ठीक है, ये याद रखना। फीवर बहुत तेज़ी से हो जाएगा, वीक होगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कब्ज जिसे बोलते हैं, हेडेक होने लगेगा, भूख नहीं लगेगी, तो ये सब सिम्टम है। टाइफाइड किसके वजह से होता है, साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, जो है बैक्टीरियल फूड आप खा लेते हो, कंटेमिनेटेड वाटर पी लेते हो, इसकी वजह से होता है। ये टाइफाइड के बारे में इन्होंने थोड़ा से ब्रीफ डिस्कशन दिया है, ठीक है बेटा। अब हमें पता कैसे चलेगा भैया ये टाइफाइड ही है, वाइरल टेस्ट आप कराते हो, ठीक है। मैरी मेलन, टाइफाइड मैरी mentioned she was the cook by profession typhoid carrier who continued to spread typhoid for several years through the food prepare। एक कहानी थी मैरी मिलन की। मैरी मिलन को टाइफाइड हो गया था, ठीक है, और उनके टाइफाइड थोड़ा बहुत रहता था और वो खाना बनाती थी, ठीक है। जब वो खाना बनाती थी, वो कुक थी, तो जितने भी लोग उनके रेस्टोरेंट में आते थे उनको भी टाइफाइड हो जाता था, तो इनका नाम क्या पड़ा, टाइफाइड मैरी, ठीक है। यानी कि पूरे मोहल्ले को टाइफाइड का पेशेंट बना दिया। बैक्टीरिया, नमोनिया देख लेते भैया। नमोनिया किस बैक्टीरिया से होता है, स्ट्रेप्टोकोकस नमोनियाई। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज इन ह्यूमन इन्फेक्ट एल्यूवियोली। ये इसके नमोनिया में एल्वियोली जो होती है, एयर सैक्स जो होते हैं, थोड़ा से इन्फेक्ट हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है। इसमें क्या होता है, लिक्विड भर जाएगा बेटा। जब लिक्विड भर जाएगा तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाने लगेगी, ठीक है। सिम्टम्स में क्या होता है, चिल हो जाएगा, कफ हो जाएगा, हेडेक हो जाएगा, ठीक है। लिप्स और फिंगर जो है ग्रे हो जाते हैं, ब्लूइश ग्रे हो जाते हैं। हेल्दी पर्सन एक्वायर द इन्फेक्शन बाय इनहेलिंग ड्रॉपलेट, ठीक है। इन्फेक्टेड पर्सन जो होते हैं उनको सब अपना सामान अलग रखना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। अब अगर पूछा जाएगा भैया नेम द सम मोर बैक्टीरियल डिजीज, योर आंसर शुड बी डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया, दे आर सम बैक्टीरियल डिजीज। अब अगर पूछा जाएगा, अब ऑब्जेक्टिव तुम्हारा ये बना, चलो ऑब्जेक्टिव खेलते हैं।
नेम द बैक्टीरियल डिजीज़, नमोनिया, प्लेग, डिसेंट्री और डिप्थीरिया, ये आपको लिखना है। ये आपका हो गया, ठीक है। वायरस से क्या हो जाता है बेटा, वायरस से कॉमन कोल्ड होगा। अब इसमें ऑब्जेक्टिव में एक वायरस वाला उठा देंगे, मैच द कॉलम्स, आपको आंसर करना है, ठीक है। तो ये सब बातें आपको बताई गई हैं। राइनो वायरस है, कॉज द मोस्ट इन्फेक्शन। वायरस क्या होते हैं बेटा, एक बात याद रखना, वायरस क्या होते हैं बेटा, पहले बाहर रहते हैं बेटा, ठीक है, वो डेडली होते हैं। जब हमारी बॉडी के अंदर वो लोग जाएंगे तब यहाँ पर इनकी जो है, इनको ये जाग जाते हैं, ठीक है बेटा, ये जाग जाते हैं, फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे पड़ा रहेगा, लेटा रहेगा, लेटा रहेगा, लेटा रहेगा, जैसे बॉडी में पहुँचा फटाक से आंखें खुलेंगी, बस तहबाला कर देगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करेगा। अब इनको ताकत मिल जाती है, ठीक है। इन्फेक्शन नोज, रेस्पिरेटरी पैसेज, नॉट लंग। कॉमन कोल्ड इज करेक्टर बाय नोजल, कंजेशन होता है, डिस्चार्ज होने लगता है, और होर्सनेस होती है, कफ होता है, ठीक है, खराश वराश हो जाती है 3 से 7 दिन तक। ड्रॉपलेट जो होती हैं कॉमन कोल्ड में, आपने देखा होगा नज़ला बहुत तगड़ा होता है, पानी की तरह नाक बहती है, तो ये अपने देसी भाषा में कर दिएगा तो, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। अब देखिए ये चीज़ इन्होंने बताई है क्योर। अब नज़ला हो रहा है, हर जगह आप छू रहे हो, पेन छुआ, बुक छुआ, कप छुआ, अब अगला बंदा भी छुएगा, उसको भी ये इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है भाई। सम ऑफ द डिजीज़ प्रोटोजोआ कॉज्ड, प्रोटोजोआ वाली डिजीज़ कौन सी है, मलेरिया से होती है बेटा, ठीक है। फाइटिंग सिंस प्लाज्मोडियम टीनी प्रोटोजोआ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज़, द प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मलेरिया, ठीक है। मलेरिया की वजह से जो होता है ये बीमारी हो जाती है, ठीक है। किस वायरस से होता है, मलेरिया, मेलिग्नेंट मलेरिया काज बाय प्लाज्मोडियम फैल्कीपेरम, ये आपको याद रखना है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम मलेरिया है, फैल्कीपेरम, 3 है, ये याद रखना। ये लोग जो क्या करते हैं, मलेरिया को कॉज करते हैं। लेट अस टेक द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एंटर द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में जाता है, इन्फेक्शन फॉर्म करता है, ठीक है, थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल। कौन सी फीमेल मच्छर होती है, एनाफ्लीज मॉस्किटो होती है। पैरासाइट इनिशियली मल्टीप्लाई विद द लीवर सेल, विद इन द लीवर सेल में मल्टीप्लाई होता है, देन अटैक द आरबीसी, ठीक है। तो ये लीवर सेल पे अटैक करता है, लीवर सेल में बढ़ेगा, फिर ये आरबीसी पे अटैक करेगा, ठीक है। आरबीसी इज एसोसिएटेड विद द रिलीज द टॉक्सिक सब्सटेंस हीमोजाइन, ठीक है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल एंड हाई फीवर, ठीक है। लीवर पे गया, लीवर पे मल्टीप्लाई करा, फिर आरबीसी पे अटैक करा, जब आरबीसी में अटैक करेगा तो आरबीसी एक टॉक्सिक रिलीज करेगा जिसको हीमोजाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीमोजाइन बोलते हैं। अब जब हीमोजाइन जैसे रिलीज हुआ, जैसे हीमोजाइन रिलीज होता है तुरंत जो है आपको ठंडक लगने लगती है, ठीक है, समझ रहे हो। किस फीमेल की वजह से, एनाफ्लीज मॉस्किटो बाइट द इन्फेक्टेड पर्सन, दिस पैरासाइट इंटर मॉस्किटो बॉडी, मॉस्किटो बॉडी में भी पहुंच जाता है, अंडरगो द फर्दर डेवलपमेंट। पैरासाइट जो है तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है, इतना समझ में आ गया। दिस पैरासाइट मल्टीप्लाई विद इन द फॉर्म ऑफ स्पोरोजाइट स्टोर इन द सलेवरी ग्लैंड, ठीक है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा समझना होगा। दिस मॉस्किटो बाइट ह्यूमन स्पोरोजाइट इंट्रोड्यूस इनटू द हर बॉडी, उसकी बॉडी में चला जाता है, देयर बाय इनिशिएटिंग द इवेंट मेंशन, ठीक है। तो ये भी याद रखना, अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर उसको भी किसी मच्छर ने काट दिया तो मच्छर भी इन्फेक्टेड हो जाएगा, फिर वो मच्छर दूसरे को काटेगा तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो इस तरह से भी साइकिल चलता है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। अब पैरासाइट में 2 चीज़ें होती हैं, एक होस्ट होता है जिसको जो ह्यूमन होता है, और मॉस्किटो क्या होता है, वो पैरासाइट होता है। तो थोड़ा से ध्यान में रखने वाली बातें हैं, इसको भैया मिस ना करना। अब ये लाइफ साइकिल उन्होंने दिया हुआ, ये बेचारा आदमी है, इंसान है, इसके ऊपर ये आते हैं, अटैक मारते हैं, ठीक है। अटैक मारने के बाद जो है लीवर के ऊपर अटैक मारेगा पैरासाइट पे, ठीक है। अब यहाँ से अंडे निकल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। पैरासाइट प्रोड्यूस सेक्सुअली लीवर सेल बस्ट इनटू रिलीजिंग इनटू ब्लड, ठीक है, ये बस्ट हो जाएंगे, इन्होंने बस्ट कर दिया, ठीक है। अब ये आरबीसी पे अटैक मारेंगे, देखो आरबीसी की प्लेट्स है, अब देखो पहले 1 था, फिर 2 था, फिर 4 है, 5 है, ये हो जाएगा, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा से देखो गंदगी आ गई,
अब ये फीमेल और मेल में रिप्रोड्यूस हो जाएंगे, फिर जेमेटोसाइट्स क्रिएट करेगा, ठीक है, सेक्सुअल स्टेज इनके भी हो जाएगी, ठीक है। अब ये जेमेटोसाइट्स है, ये होता है फीमेल मॉस्किटो, जैसे मान लो कि इसके बाद भी अगर हो जाए, ठीक, इसके बाद भी अगर ऐसे काट पीट लिया तो यहाँ से भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक। एंटमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ पैरासाइट है इन द लार्ज इंटेस्टाइन, ह्यूमन कॉज बाई अमीबॉइक डिसेंट्री, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। इसके वजह से क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, क्रैम्प्स होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें समझने वाली है, बहुत पॉइंटर्स है। आज हम कोशिश कर रहे हैं थोड़ा से और एक्स्ट्रा पढ़ा दें ताकि आपको ये कंटेंट मिल जाए बायोलॉजी का, ठीक है। देयर बाय कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। अब एस्केरिस वाला देख लेते हैं। एस्केरिस कॉमन राउंड वर्म है। वुचेरिया क्या है, फिलेरियल वर्म है। सम ऑफ द हेलमिंथीज नोन एज पैथोजेनिक टू मैन। एस्केरिस जो होता है इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स होता है, इसको हम एस्केरिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, मास्कुलर पेन होता है, फीवर होता है, ठीक है। ये ब्लॉकेज कर देता है। एक जो होते हैं एक्सक्रेट हो जाते हैं फिशेज में इन्फेक्टेड पर्सन के, ठीक है। अगर इन्फेक्टेड पर्सन के उसमें आ जाते हैं तो ये सॉइल को भी ख़राब कर देते हैं, प्लांट को भी ख़राब कर देते हैं, ठीक है। हेल्दी पर्सन जो है एक्वायर दिस इन्फेक्टेड थ्रू द कंटेमिनेटेड वाटर, वेजिटेबल एंड फ्रूट। और फिर अगर सॉइल को ख़राब कर दिया तो सॉइल में जो भी चीज़ें उग रही होंगी तो वो भी वहाँ से भी शिफ्टिंग हो जाती है इनकी, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखना। वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी मलाई, ठीक है। फाइलेरियल वॉर्म कॉजेज स्लो डेवलपिंग है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होने लगता ऑर्गन में, ठीक है। और वो कई सालों तक रहते हैं। लिम्फेटिक वेसल्स, लोअर लिम्स एंड डिजीज एलिफेंटेसिस हो जाता है। समझ रहे हो, एलिफेंटेसिस हो जाता है। देखिए इन्होंने डायग्राम में इन्होंने दिया हुआ है, ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर हमारा नेक्स्ट पार्ट है रिंगवर्म्स। रिंगवर्म्स का कि क्या क्यों होता है, रिंगवर्म माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटम और एपिडर्मोफाइटम, ये याद रखना, ठीक है। इसके वजह से रिंगवर्म हो जाता है, ये इन्फेक्शन डिजीज़ है, ठीक है। अब इसमें जो इस ड्राई होता है, स्केली हो जाता है, देखो पैचेस लग रहे हैं, ठीक है। ये सब पैचेस क्या है, रिंगवर्म हैं, ठीक है। कभी कभी ये है साइड में क्या हो जाता है, पानी टिका रहता है, पानी की वजह से जो है ये आ जाता है फंगस, ठीक है। स्किन है, नेल है, स्कैल्प है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। द लाइस एंड एक्कम्पनीड द इंटेंस ईचिंग, हीट एंड मॉइस्चर हेल्प द फंगस ग्रो। हीट और मॉइस्चर जो होता है फंगस को ग्रो करने में मदद करता है, ठीक है। अब इसका प्रॉब्लम क्या है, कैसे रिड्यूस करें, मेंटेनेंस ऑफ द पर्सनल हाइजीन को साइड वाइड में सब साफ़ सफाई करना चाहिए, ठीक है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेनी इन्फेक्शन डिजीज़, ठीक है। आप अपना सामान, अपना कपड़ा, अपनी कॉम, अपनी टॉवेल सब अलग रखो, ठीक है। ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक। These measures are particularly essential in infection agent transmitted through the food and water, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। एयरबोर्न डिजीज सच एज नमोनिया, कॉमन कोल्ड, इन एडिशन टू अबव measure, close contact with the infected person and belonging to avoided. For disease such as malaria, filariasis are the transmitted through insected vectors, ठीक है। बाकी अब इम्यूनिटी जो है अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ाएंगे। हमने कोशिश यही करी कि आज ज़्यादा लेक्चर ले लें, कि ये जो लेक्चर है ज़्यादा लेंदी ना चले, क्योंकि एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में कोशिश यही करेंगे कि थोड़ा से ज़्यादा कंटेंट हो। थैंक यू।